अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज सुबह के टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। धूप बहुत प्यारी थी। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी इतनी अच्छी धूप निकली थी। काफ़ी दिनों से मतलब ऑलमोस्ट बारिशें ही रही हैं। जुलाई का तो ऑलमोस्ट पूरा मंथ ही ऐसे ही बारिशें और बादल में गुजर गया। और मैं भी ऑलमोस्ट 8-9 दिनों के बाद आज रूटीन में आई थी। और फिर मैंने अपनी सुबह का आगाज़ जो है ना अपनी स्किन केयर से किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंदा बीमार, वो मैं गिरने की वजह से बीमार ही रही हूँ, बेड रेस्ट पे थी। तो फिर मैंने कहा चलें आज फेस वॉश के साथ चलें स्क्रब वगैरह कर लेते हैं। कोई मैं एज सच कोई ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती। तो दिन में डाउनस्टेयर्स आ गई। बाहर आके मैंने मौसम देखा तो कुछ इस तरह का हो गया था। यूके के वेदर का तो पता ही होगा आप सबको कि कभी एक सेकंड के लिए कुछ होता है और नेक्स्ट मिनट के लिए कुछ और ही हो जाता है। हर बारिश तो नहीं थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सर्दी भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। गर्मी तो यहाँ पे मैं जब से आई हूँ मुझे तो नहीं लगी। खैर यहाँ पे हमने घास लगाया था, मैं वो देखने गई थी। और ये जो साथ में मैंने कपड़े फैलाए हुए हैं ये मैंने रात को धोए थे। क्योंकि मैं अपने जो लॉन वगैरह के ड्रेसेस होते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में नहीं डालती। मुझे अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े जल्दी ख़राब हों। और दिन में रूटीन में आज वही गर्म पानी कर रही थी। और आज 10 दिनों के बाद ऑलमोस्ट मैंने अपना घर का काम स्टार्ट किया था। मैंने पिछले जो 2 व्लॉग अपलोड किए थे वो मेरे पहले के बने हुए थे, बस मैंने उनको लेटे लेटे एडिट ही किया था। और मैंने कहा चलें कुछ अपलोड कर लेती हूँ। इंटरेस्ट होता है ना जिस काम में बंदा, फिर वो बंदा किसी भी हालत में वो कर लेता है। तो ये फिर मैंने यहाँ पे पहले मशीन लगाई और इतने में मेरा पानी वगैरह भी गर्म हो गया था। और उसको मैंने माइक्रो में रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए। और मशीन लगाई। फिर आज काम भी काफ़ी सारे करने थे। आज हमारे यहाँ पे 10 मुहर्रम था और कुछ बनाना खाना वगैरह भी बनाना था। मैंने ग्रोसरी भी करनी थी, लेकिन मैं ग्रोसरी करने के लिए नहीं जा सकी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बंदा बाहर चला जाए तो फिर टाइम मैनेज नहीं होता। और मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी और मुझे उनके जाने से पहले पहले सारा काम तैयार करना था। और फिर मैंने आराम से बैठ के पानी पिया, क्योंकि अब मैं नीचे बैठ के पानी नहीं पी सकती। मुझे कमर में दर्द होता है नीचे बैठने से आजकल, इसलिए मैं अब सोफ़े पे बैठती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं इधर ही बैठ जाती हूँ, लेकिन देखे ना वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे गोश्त निकाला फ्रीज़र से। आज मैंने बनानी थी सॉरी लेम कढ़ाई। और उसके बाद जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। और ब्रेकफास्ट में मैंने चाय बनाई अपने लिए। और चाय में तो एज़ यूजुअल मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, सौंफ भी डालती हूँ। सारे मसाले नहीं, सौंफ और दालचीनी और इलायचियाँ और मतलब ये सारी चीज़ें। शुगर में बहुत ज़्यादा नहीं डालती। और कभी किसी दिन मैं आपको तो पता ही होगा, दूध पी लेती हूँ जब मैंने डाइट वाला नाश्ता करना होता है, और किसी दिन मैंने चाय लेनी होती है। और आज भी मैंने कुछ डिफरेंट बनाया। मैंने कहा चलें आज मैंने दाल ही खानी थी रोटी के साथ, तो मैंने कहा क्यों ना हम दाल वाला पराठा बना लिया जाए। क्योंकि जब मैं स्कूल में जॉब करी थी तो एक बार एक बच्चे ने बना के लाया था मेरे लिए, कि अपनी नानी माँ से कह रहा था कि मैं स्पेशल बनवा के लाया हूँ आपके लिए। तो उस वक्त तो मैं नाश्ता करके गई हुई थी, मुझे इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन आज जो मैंने बनाया ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैं तो चाहूँगी कि आप सब लोग भी जो है ना इसको ज़रूर ट्राई करें। खैर मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। मोस्टली मैं जो पराठा बनाती हूँ वो सिंपल ही होता है। अपनी तरफ से तो लेयर्स वाला बनाती हूँ, लेकिन वो बहुत ही सिंपल बन जाता होता है। खैर मज़े का होता है। या मैं मोस्टली प्लेन रोटी खाती हूँ। मुझे इधर पराठे वगैरह इतने पसंद नहीं आते। और फिर बस मैंने जल्दी जल्दी ये अपना नाश्ता बनाया। इधर मेरी चाय बन रही थी। चाय को मैं काफ़ी टाइम लगा के बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ के दूध की मुझे स्मेल आती है। और शुरू शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी चाय अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर करके तो अब मुझे चाय अच्छी लगती है। बस एक कप पी लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा नाश्ता मैंने अचार के साथ आज का दाल वाला पराठा खाया था। और सीरियसली आज बहुत मज़े का था।
और दाल भी ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, ये पिछले दिनों मेरी फैमिली वाले ही खाना वगैरह भेजते थे मेरे लिए, तो उनमें से किसी ने भेजी हुई थी दाल, और दादी लगती हैं उनने भेजी थी दाल चिकन और चावल। तो बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, दाल बच गई थी, तो फिर मैंने आज उसको ना पराठे में डाल के, तो मैंने कहा चले। और उसके बाद वही बर्तनों वाला सेशन, और बर्तन धोए मैंने जल्दी जल्दी, और फिर साथ ही मैंने जो है ना, तब तक मेरी मशीन में कपड़े भी ऑलमोस्ट हो गए थे, वॉश हो चुके थे। और फिर मैंने कपड़े फैलाए, और देन फिर मैंने उसके बाद आके ना कुकिंग का काम स्टार्ट किया। और जब बंदा कभी कभी मैं ऐसे सोचता है ना कि मैं घर में अकेला बोर हो जाया करूँगी, मैं क्या करूँगी वहाँ पे। मतलब जब मैं आई थी तो मुझे यही लगता था ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था पाकिस्तान से आने का। और आई आई थिंक किसी का भी दिल नहीं करता होगा अपनों को छोड़ के आने का परदेश में, लेकिन सब याद आते हैं। लेकिन आप अपने आप को ना एक माहौल में एडजस्ट कर लेते हो। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला, एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मतलब मेरी बहन भाई हम माशाल्लाह अच्छे, बड़ी फैमिली होती थी। फिर शादी के बाद भी अच्छी खासी फैमिली थी। जॉब भी करती, जॉब मैंने स्टडी के फ़ौरन बाद ही कंटिन्यू कर ली थी ऑलमोस्ट। तो मैं घर में बहुत कम रही हूँ, तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बोर हो जाऊँगी यहाँ पे। लेकिन सीरियसली मैंने खुद को इतना जल्दी इस माहौल में एडजस्ट कर लिया कि अब तो मुझे बाहर जाने का भी दिल नहीं करता। अब तो मैं ऑलमोस्ट 10 दिन से घर पे ही हूँ, जब से बीमार हुई हूँ फिर मैं बाहर नहीं जा सकी। एक दो बार मेरे हस्बैंड कहते भी रहे हैं कि आओ चलें थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन या ग्रॉसरी करके ले आते हैं, लेकिन मैं भी नहीं जा सकी थी। तो अब मुझे फील भी नहीं होता कि मैं इतने दिनों से बाहर नहीं गई। तो बंदे के अंदर ना अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़ रखी होती हैं कि आप खुद को उस माहौल में ना एडजस्ट कर लेते हो। बस ये सब आपके दिमाग की गेम होती है कि आपने, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी जगह पे न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी लेम कढ़ाई, और उसके लिए मैंने प्याज तो मोटा मोटा ही काटा था क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना था। और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और साथ में मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, और देन मैंने इसमें उसको थोड़ा सा भून के तो मैंने गोश्त डाल दिया। और वैसे मैं कुकर पे बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई कर लेते हैं, और अच्छी बन गई थी। हर बंदे की डिफरेंट रेसिपी होती है, खाना खाना ही होता है, बस जैसा भी हो अच्छा ही लगता है। तो फिर बस ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी आज सेवइयाँ कस्टर्ड मिक्स जो होता है, क्योंकि दुआ के लिए यहाँ पे आज 10 मुहर्रम था, तो दुआ वगैरह भी मंगवानी थी। और साथ ही मैं टमाटर वगैरह काट रही थी खाने के लिए। साथ साथ ही काम करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर आपने एक टाइम जो सेट किया होता है उसके मुताबिक आपने अपने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। और मेरे हस्बैंड ने जाना था नाइट शिफ्ट पे, और मुझे उससे पहले पहले, उनके उठने से पहले पहले सारे काम ख़त्म करने थे, क्योंकि वो फिर खाना वगैरह साथ लेके जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ना अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस वजह से है कि आप खाना साथ लेके जाते हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आपको बाहर का खाना खा के आपको वेट गेन करने का प्रॉब्लम नहीं रहता। और यहाँ पे बाहर से खाना एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत कम होता है कि आपको हलाल मिले। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रेयर चांसेस होते हैं कि हलाल फूड आपको मिले, तो इसलिए अच्छा होता है। बुरा इसलिए होता है कि कभी कभी आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ बनाने का, या जैसे अब यूनिवर्सिटी में जब जाती थी तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मेरे लिए बनाओ बनाओ, लेकिन आपको खुद फिक्र होती है कि आप तो फिर मैं जब उस दिन में जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो सुबह सुबह बिल्कुल जाग जाती थी, और मैं फिर अपने हस्बैंड के लिए दिन के लिए भी खाना बनाती थी, फिर रात के लिए भी खाना, रोटियां वगैरह सब कुछ बना के रख के आती थी। तो फिर जब तक मैं वापस आती यूनिवर्सिटी से, वो चले जाते थे काम पे, और उनके लिए मैं टिफ़िन वगैरह सब पैक करके छोड़ के आती थी। तो फिर बंदा थक जाता है, कभी कभी बस चली जाती है, लेट हो जाता है, इस वजह से कभी कभी बंदे को बुरा लगता है। बाकी बुरा नहीं लगता, लेकिन मतलब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी तो अच्छा ही होता है। जब आप घर पे हो, अब मैं घर पे होती हूँ तो मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती। फिर मुझे पता होता है मैंने किस टाइम पे कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरा गोश्त गल चुका था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा उसमें बाकी प्याज वगैरह ग्राइंड करके डाला, और बाकी जो स्पाइसेस थे वो डाले, टमाटर वगैरह डाले। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट वगैरह ऐड कर लिया, और इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल के फिर इसको हल्की आंच पे रख दिया था, और ये बहुत ज़बरदस्त बन गया था।
और दूसरी तरफ मेरा कस्टर्ड भी बन गया था, वो तो मैंने आपको पहले ही बातों बातों में हर आपने देखा तो होगा। तो फिर देन मेरा फिर अगेन इसके बाद बर्तनों वाला सेशन, और बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता। अभी मैं साथ साथ धोती भी रहती हूँ, लेकिन जब मैं ज़्यादा काम कर रही होती हूँ ना कुकिंग वाले, तो फिर मैं बर्तन उस वक्त नहीं मैं साथ साथ धोती, क्योंकि मुझे होता है कि पहले कुकिंग हो जाए, बर्तन मैं आराम से बाद में धो लूँगी। तो फिर ये बस हाय, बर्तन नहीं ख़त्म होते, वही बात है। इतने छोटे छोटे करते करते इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती। और आज तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा बर्तन धोए थे। तीन तीन टाइम के तो मैंने रिकॉर्ड किए। उसके बाद जब मैंने खुद खाना खाया वो वाले बर्तन धोए, फिर मैंने अपने लिए कहवा बनाया वो वाले बर्तन धोए। ऐसे करते करते फिर जो खाना होता है वो फ्रिज में रखना होता है, और जो हांडियाँ वगैरह होती हैं फिर वो वाले बर्तन धोए। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है मैं 2 दिन के बाद ही कुकिंग करती हूँ। रोज़ इतने बर्तन, और जब बर्तन धो फिर साथ में सिंक धो, फिर साथ में शेल्फ साफ़ करो, ये फिर किचन के सारे काम। और यहाँ पे फिर हमने दुआ वगैरह मंगवाई, फिर मैंने अपने कस्टर्ड को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया ड्राई फ्रूट्स डाल के। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी बन गई थी, और मैंने इस पर फिर अदरक काट के डाल दी, और हरी मिर्चें और सूखी मेथी डाली थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे, और मैं रोटियाँ बना रही थी उनके लिए भी, और अपने लिए भी मैंने रोटियाँ इकट्ठे ही बना ली थी। क्योंकि मैंने आज वैसे मुझे कोई भूख नहीं थी, मैंने दिन को भी हैवी नाश्ता कर लिया और फिर हस्बैंड के साथ चाय भी पी ली थी, लेकिन फिर भी मैंने एक रोटी बना ली थी। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत खा लूँगी, और वाकई में पूरी रोटी भी नहीं खा सकी आज। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट नहीं होता यार, बंदा अंदर ही अंदर रहता है इतना कि यहाँ मतलब वो पाकिस्तान वाली बात तो नहीं होती ना। तो फिर बंदा बस एक टाइम भी खा ले तो मेरे यहाँ सब काफ़ी होता है। और यहाँ पे मैं साथ साथ अपने हस्बैंड का खाना पैक कर रही थी, उनको खाने के लिए भी दे दिया था, और उनकी चाय भी बन रही थी साथ ही। वैसे ही बंदा कभी कभी सोचता है, बंदा सही अकेले रह के ना काफ़ी एक्टिव हो जाता है काम करने में। पाकिस्तान में नहीं काम करता है, फिर दूसरे काम के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई शायद कर ले, लेकिन करता कोई नहीं। यहाँ पे ये पास्ता मेरी आंटी दे के गई थी, तो फिर वो भी मैंने अपने हस्बैंड को डाल के दिया, क्योंकि 2 या 3 ब्रेक्स होती हैं उनको। और फिर मैं साथ में फ्रूट भी देती हूँ, रोटी भी देती हूँ, और कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी बनाई होती है वो भी। तो ये देख ले मैं कितनी जल्दी जल्दी अब सारे काम कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे घर में वाले देख रहे होंगे, अगर मेरी अम्मी देखें ये वीडियो तो वो तो परेशान ही होते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही है। और पता नहीं अम्मी के घर में ना एक अपनी ही मौज होती है, एक काम के लिए 50 बार बेचारी अम्मी कहती होती थी, और फिर बंदा मर मर के उठता होता था कि हाँ करने लगी, और वो भी करके तो इतना आसान, मैंने ये भी किया मैंने वो भी किया, और अब सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर हमने चाय पी, मेरे हस्बैंड फिर चले गए, और दिन मैंने अगेन बर्तन धोए। मुझे लगता है मेरी आज की वीडियो में आधे से ज़्यादा बस बर्तनों की वीडियो है, लेकिन खैर बर्तन तो फिर धोने ही पड़ते हैं। तो फिर बर्तन धोने के बाद असर का टाइम हो जाता होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे, और फिर मैं उसके बाद सूरह रहमान सुनती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर जैसी सी बात है, हमें और कोई बड़ा काम भी नहीं होता, हो भी तो तब भी इन चीज़ों के लिए, अल्लाह के लिए, और मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, इन चीज़ों से बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। दिन मैंने खाना खाया, और उसके बाद मैंने अपनी नाइट ड्रिंक जो है वो बनाई, कहवा कह लें आप इसको। इसमें मैं फिर वही सौंफ, अजवाइन और दालचीनी और पुदीना और ज़ीरा ये डाल के फिर बनाती हूँ। और इसको मैं 2 कप डाल के रखती हूँ पानी में, इतना बॉईल करती हूँ कि जब 1 कप हो जाता है तो फिर देन मैं यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इतना बॉईल हो चुका था कि 1 कप रह गया था, फिर मैंने इसको स्टैंड कर लिया। और फिर देन मेरा जो आज का दिन था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि अपस्टेयर्स लेके आती हूँ, जो कहवा या बनाती हूँ, और फिर साथ में अपने कहवा को एंजॉय करती हूँ, और साथ में अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर में बस मैं मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और फिर मुझे अच्छा लगता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।